हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे रिवीजन 2 का सेकंड क्लास, जहां हम क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th को करेंगे। हमने पहले बाकी सबको कर लिया है और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ विच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी डिवाइडेड सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर्स है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इन नंबर्स के साथ मैं क्या सबसे छोटा इंटीजर डिवाइड कर दूं। इंटीजर भी हो सकता है, नहीं इंटीजर, हाँ, कौन सा सबसे छोटा नंबर इसके साथ डिवाइड कर दूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, 10368। इस नंबर के साथ क्या मैं डिवाइड कर दूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो प्राइम फैक्टर करेंगे इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। सिंपल देखो, 2 5 जार 10, 2 2 2 1 जार होगा, फिर 2 8 जार 16 है, 2 4 जार 8 होगा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जार 4 होगा, 1 गया, 2 5 जार, फिर 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 2 जार होगा, फिर 1 गया, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 3 जार होगा, 2 2 जार है, 2 4 जार है, 2 1 जार होगा 2, फिर 1 गया 6, ये 2 2 जार होगा, फिर 2 8 जार 16, 1 जार, फिर 3 से 27 जार होगा, है ना, 2 3 2 जार 6 होगा, 21, 3 7 से 21, फिर 3 9 जार 27, 3 3 जार 9। यानी कि ये यहाँ देखो क्या है, 10368 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 है 4 बार, 3 है 4 बार, है ना। यहाँ 3 3 बार देखो ग्रुप बनाओ, है ना, 3 3 2 का ग्रुप बनाओ। ये देखो, ये देखो, फिर 3 का ये ग्रुप है। यानी कि यहाँ ज्यादा क्या है, एक 2 है, एक 3 है। यानी कि इस नंबर के साथ अगर मैं एक 2 और एक 3 डिवाइड कर दूं तो क्या ये दो नंबर कैंसिल आउट होगा, है ना। तो ये 3 3 का पेयर है कि नहीं, 3 3 का ग्रुप है कि नहीं। तो ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। कब होगा, जब मैं ये 2 और 3 को एलिमिनेट कर दूं, खत्म कर दूं, हटा दूं। हटेगा कैसे, नीचे मुझे 2 इंटू 3 से डिवाइड करना होगा। यानी कि इस नंबर को अगर मैं परफेक्ट क्यूब बनाना चाहूँ तो किससे डिवाइड करना होगा, 2 इंटू 3, यानी कि 6 से। 2 इंटू 3 6 है, यानी कि दिस नंबर should be divided by 6 to be a परफेक्ट क्यूब। यानी कि इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 6 से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सा नंबर है, ये वाला 2087। डायरेक्ट में आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ क्या होता है, 2187, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं। 2 1 ज़र, है ना, 2 1 ज़र 2 होगा, फिर 2 0 हो गए, 2 9 ज़र 8, 2 से तो होगा ही नहीं है ना, 2 से कहा होगा, 7 है पीछे तो, है ना। तो 3 से देखो होता है कि नहीं, 3 7 ज़र 21 है, 3 2 ज़र 6 है, तो 2 गया, 3 7 ज़र, है ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 गया ना, तो 27, 3 9 ज़र 27, 3 2 ज़र 6 है, 1 गया, 3 4 ज़र 12, फिर 3 3 ज़र, क्या इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 8 ज़र 24, 3 1 ज़र, फिर 3 से करो 27 ज़र, 3 से करो 9 ज़र, 3 से करो 3 ज़र। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7 बार, है ना, 5 6 7, 3 बार, यहाँ मैं 7 बार लिख रहा हूँ, ठीक है।
3 बार, 3 बार हुआ परफेक्ट क्यूब। पर ज्यादा क्या है, एक 3 ज्यादा है, तो इस 3 को हटाना होगा, यानी कि इस 3 से मुझे डिवाइड करना होगा, तब ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी कि यहाँ आंसर क्या है, 3। हाँ, दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3 टू बी ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या था, 6। इसका आंसर क्या है, 3। अब 5000 का क्या होता है, देखो 5000 2 से करो, 2500 है ना, 2 से करो ये होगा, फिर 2 से करो, है ना। हाँ, फिर 5 से होगा 125, फिर 5 से होगा 25, फिर 25, यानी कि 5 5 से 25। तो यहाँ भी देखो 2 3 बार है, 5 3 बार है, ज्यादा क्या है, एक 5, यानी कि एक 5 से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ आंसर क्या है, 5। यहाँ आंसर है 5, थर्ड वाला 5 है। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या है, 8192, 2 4 जार 2 9 जार 18, 2 6 जार 12 है। ठीक है, फिर 2 2 जार 2 0 जार 2 4 जार 8 होगा, 2 8 जार 16 होगा, 2 10 जार है, 2 2 जार होगा, 2 4 जार होगा, 2 5 जार है, फिर 2 1 जार 2 2 जार, फिर 2 2 जार है, 2 5 जार 2 6 जार, 2 1 जार 2 2 जार 2 8 जार, 2 6 जार 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार, फिर 2 16 जार, है ना, 16 आया। उसके बाद 2 8 जार, फिर 2 4 जार, फिर 2 2 जार, यानी कि 2 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स, 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार, एक 2 ज्यादा है, यानी कि यहाँ आंसर क्या होगा, 2। यानी कि इस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। आई होप यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि नीचे दिए गए नंबर्स के क्यूब रूट्स निकालना है। जैसे कि 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8 होता है। ठीक है, यानी कि सेम सेम नंबर्स 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो नंबर मिलेगा उसका क्यूब रूट वो पहला नंबर है। ठीक है, सिंपली, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, यानी कि 8 का क्यूब रूट है 2। ऐसे ही हमें इन सब का चेक करना है कि क्या सेम सेम नंबर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे ये मिलेगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1331। ठीक है, चेक करते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही होगा, 1 3 3 1। तो क्या मैं इसको 11 से तोड़ सकता हूँ, देखो 11 1 जार 11, कितना गया, 2 गया, 23, यानी कि 11 2 जार 22, फिर 1 गया, यानी कि 11 11 1 जार 11, और ये क्या है 11 11 जार 121, यानी कि यहाँ क्या है 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार 11 है, इसमें से एक बार ले लो, यही है क्यूब रूट ऑफ 1331। ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1331 का क्यूब रूट क्या है, 11 है, यानी कि 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1331 आता है। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं, 1728 1728, तो 4 पीछे 8 है, यानी कि 2 से हम काट सकते हैं, है ना। तो 2 8 जार 16 होगा, 1 गया, 2 6 जार 12 है, 2 4 जार 8 होगा, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार होगा, फिर 2 2 जार 2 1 जार 2 6 जार है, 2 1 जार, फिर ये क्या होगा 0 2 8 जार, 2 5 जार होगा, 2 4 जार है, 2 2 जार होगा, फिर 2 7 जार है, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9। यहां ध्यान से देखो क्या होगा, 3 बार 2 तो एक बार ले लो,
3 बार 11 था, हमने एक बार लिया ना, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। फिर 3 बार 2 एक बार ले लो, फिर 3 बार 3 एक बार ले लो, जो भी आंसर है यही है। 4 3 जार 12, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1728 क्या है? 12 है। 12 इंटू 12 इंटू 12 क्या होगा? 1728 होगा। आई होप यह समझ में आया होगा। अब 2197 का देखते हैं। 2197 थर्ड वाला, हाँ यहाँ मैं चेक करता हूँ। 2197 क्या मैं इसको 3 से काट सकता हूँ? अगर मैं अच्छा वहां लिखता हूँ, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है तो जगह नहीं होगा। 3 7 21 नहीं हो रहा है 3 से, है ना? तो किससे होगा? 7 से 3 हाँ नहीं, 7 से भी नहीं होगा, तो 11 से नहीं होगा। 13 से देखो, 13 1 13, तो बचेगा कितना? बचेगा कितना यहाँ? 21 से अगर मैं 13 माइनस कर दूं, यानी कि 21 था ना, 13 1 13 हुआ, तो बचा कितना? 8 बचा, हुआ कितना? 89। अब 13 है, 13 को कितना टाइम्स करे कि 89 हो जाए, है ना? तो 7 टाइम्स देखो तो क्या होता है? 21, ये हो जाएगा 91, यानी कि 7 टाइम्स हम नहीं दे सकते, 6 टाइम्स देंगे। 6 टाइम्स, तो 13 6 टाइम्स, 3 6 18 और ये 6 78, 78 हुआ, 89 था, तो बचा कितना? बचा 11 बचा, 117 हुआ पीछे, 117 हुआ। अब 13 क्या 117 होगा, है ना? 13 9 देखो, 3 9 27, 9 1 9 11, यानी कि 13 9। आई होप ये समझ में आया होगा। अब 169 किसका है? 13 इंटू 13 तो 169 ही होता है। ध्यान से देखो इसका क्या आया, 13 इंटू 13 इंटू 13, यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13, यानी कि आंसर क्या है? 13 है। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2197 क्या है? 13 है। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या है। 2744, 2744 का मैं चेक करता हूँ, ये 2 नंबर, वो 3 नंबर। अब 2744, 2 1 2 3 6 होगा, 1 गया, 2 7 14 है, 2 2 4 है, 2 6 12 होगा, 1 गया तो 17 है, 2 8 16 होगा, 2 6 12 होगा, 2 3 2 4 2 3। इसको हम कैसे करेंगे? 2 से तो होगा नहीं, क्या 3 से होगा? 3 से नहीं होगा, तो होगा किससे ये? 7 से होगा क्या? 7 5 35, 7 4 जार देते हैं, है ना? 7 4 28, 28 63 हुआ, तो 7 9 63 और 7 7 49, तो 3 बार 2, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लिख लिया 1 बार 2, 3 बार 7 लिख लिया, 1 बार 7, तो आंसर क्या आया? 14। इसका मतलब क्या? जो 2744 है इसका क्यूब रूट है 14। इसका मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14 अगर मैं कर दूं तो मिलेगा मुझे 2744। आई होप ये समझ में आया होगा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। ए पे है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ 23। 23 का जो क्यूब है, यानी कि 23 इंटू 23 इंटू 23, जो भी निकलेगा इस नंबर पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, यानी कि सबसे पीछे कौन सा डिजिट होगा, उसको निकालने के लिए हमें 23 इंटू 23 इंटू 23 करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ये जो पीछे यूनिट प्लेस पे है इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो 3 3 क्या होता है? 9 होता है, फिर 9 के साथ 3 कर दो क्या हो जाएगा? 27 होगा, यानी कि 27, तो 7 ही होगा आंसर यूनिट प्लेस पे, ऑप्शन 2। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बी वाला देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, नीचे दिए गए कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो परफेक्ट क्यूब है, यानी कि इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें प्राइम फैक्टर्स में क्या आएगा, तीन तीन बार का कोई भी नंबर मिल सकता है। जैसे ये 343 को देखो, बाकी सब हम चेक नहीं करेंगे, तुम एक एक करके चेक करते रहना, लेकिन ये जो परफेक्ट क्यूब है ये कैसे निकलेगा देखो। इसको हम 7 से कर सकते हैं ना, तो 7 4 जार 28, बचा कितना 6 63, 7 9 जार 63, फिर 7 7 जार 49, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसका क्यूब रूट क्या है, इसका क्यूब रूट 7 है। 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या होता है, 343 होता है। सो दिस इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सी पे क्या है। यहाँ क्वेश्चन है सी डी ई, ये तीनों का हम करेंगे एक साथ। पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000, यानी कि 1000 का क्यूब रूट क्या है। सिंपल है, यानी कि 1000 कौन सा सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें 1000 मिल सकता है, कौन सा है, ऑब्वियसली 10 है। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 ही तो होता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या है, 10, ये वाला ऑप्शन। अब क्या है, इफ n इज द क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ n इज, अगर m n का क्यूब रूट है तो n का वैल्यू क्या हो सकता है। इसको एक एग्जांपल लेके समझो। बोला क्या है इसको समझो पहले, m इज द क्यूब रूट ऑफ n, यानी कि जो n है इसका क्यूब रूट क्या है, वो m है। तो पूछा है n का वैल्यू क्या है, एक एग्जांपल लेके समझो। n पे 1000 दे दो, n के जगह हमने क्या दे दिया, 1000 दे दिया, यानी कि यहां लिख के रखो n पे हमने क्या दे दिया, 1000 दे दिया। तो यहाँ m होगा, m पे क्या होगा 10, यानी कि 1000 का क्यूब रूट क्या है 10, m के जगह 10 आया, तो m के जगह क्या आया 10, एक एग्जांपल लेके समझ रहे। तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, माने 1000, n माने 1000 है ना, ये 1000, यानी कि 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ओवर m, क्यूब रूट ऑफ m, m क्यूब की m स्क्वायर, m माने 10, तो क्या मैं 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 क्या है m है, देखो m इंटू m, यानी कि m क्यूब, n को हम m क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर m n का क्यूब रूट है तो n का वैल्यू क्या होगा, ये वाला m क्यूब। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, इसको रिपीट पे देखो। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 2 है। क्यूब रूट ऑफ 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, यानी कि 3। 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। देखो प्लस करके क्या होगा, 5 प्लस 4 9, यानी कि ऑप्शन 4 है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट निकलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।